प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने भावुक होते हुए एक्स पर लिखा, सियासत में सादगी के प्रतीक पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने दुनिया को अलविदा कह दिया। ये सूचना बेहद पीड़ादायक है। आर्थिक सुधार, परमाणु समझौता और मनरेगा जैसी योजनाएं उनके दूरदर्शी और देश को समृद्धि के शिखर पर ले जाने वाली सोच का परिणाम थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गृह विभाग द्वारा विभिन्न जिलों में 50 करोड़ रुपए से अधिक लागत से बनवाए जा रहे पुलिस भवनों का हर माह थर्ड पार्टी ऑडिट कराने का निर्देश दिया। सीएम ने अनुबंध की शर्तों का अनुपालन नहीं करने वाली संस्थाओं और ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट करने के भी निर्देश दिए। योगी अपने सरकारी आवास पर विभिन्न जिलों में निर्माणाधीन पुलिस लाइन, ट्रांजिट हॉस्टल, प्रशिक्षण संस्थाओं से जुड़े आवासीय और अनावासीय भवनों के निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की समीक्षा कर रहे थे। सीतापुर जिले के खैराबाद ब्लॉक में आज प्रस्तावित डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का कार्यक्रम रद्द हो गया। आज खैराबाद में स्वामित्व योजना के तहत घनौरी वितरण कार्यक्रम होना था। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को मौजूद रहना था। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन के बाद कार्यक्रम को स्थगित किया गया है। अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाली उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों से प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रदेश के छात्रों के प्रदर्शन की स्थिति में सुधार हो रहा है। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा को रोजगार परक बनाने और छात्रों को बेहतर मार्गदर्शन प्रदान करने पर लगातार काम हो रहा है। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने चंडीगढ़ और पंचकुला की तर्ज पर बन रही अपनी सबसे बड़ी आवासीय मोहान रोड योजना को गति दे दी है। वर्ष 2014 से प्रस्तावित ये योजना कई अड़ंगों के बाद आखिरकार 2024 में मूल रूप ले चुकी है। काम पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, तो वहीं सुल्तानपुर रोड स्थित आईटी और वेलनेस सिटी के लिए लोगों को अभी और इंतजार करना पड़ेगा। राजधानी लखनऊ में विकास की रफ्तार बढ़ गई है। आपको बता दें कि देश का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर लखनऊ की वृंदावन योजना सेक्टर 15 में डिफेंस एक्सपो ग्राउंड में बनेगा। इसकी कुल दर्शक क्षमता करीब 10,000 होगी। दिल्ली का भारत मंडपम अब तक देश का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर है, लेकिन लखनऊ का ये कन्वेंशन सेंटर इससे बड़ा होगा। अगले 2 साल में इसका निर्माण पूरा हो जाएगा और कुल 32 एकड़ जमीन पर इस कन्वेंशन सेंटर का निर्माण किया जाएगा। इटावा सफारी पार्क में अब पर्यटकों को एशियाटिक बब्बर शेरों के साथ बारहसिंगा का भी दीदार होगा। लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान से 3 मादा बारहसिंगा इटावा सफारी पार्क लाए गए हैं। इसके बाद 7 और बारहसिंगा लाए जाने की योजना है। ऐसे में आपको बता दें कि इटावा सफारी पार्क के प्रबंधन ने अब पार्क में बारहसिंगा को भी शामिल कर लिया है। लखनऊ के वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान से 3 मादा बारहसिंगा को इटावा सफारी पार्क लाया गया है। लखनऊ की बहुप्रतीक्षित नई जेल रोड मोहनलालगंज की टाउनशिप का 13 जनवरी को शुभारंभ होने जा रहा है। प्रयागराज में योजना के पहले चरण में 2000 भूखंडों की बिक्री का शुभारंभ होगा। उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद ने योजना शुरू करने की तैयारी शुरू कर दी है। लैंड पुलिंग नियम के तहत योजना में किसानों से भूमि ली गई। करीब 90% जमीन परिषद ले चुका है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ऐसे पीएम थे जिन्होंने देश को आर्थिक रूप से मजबूत किया। उन्हें हमेशा एक अच्छे पीएम के रूप में याद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ऐसे पीएम थे जिन्होंने देश को आर्थिक रूप से मजबूत किया। देश में अभी जो भी कुछ दिख रहा है वो पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की ही देन है। उन्होंने आर्थिक नीतियों में जो फैसले लिए उसी की वजह से आज देश में सुधार देखने को मिल रहा है। पूर्वोत्तर रेलवे में नए साल में कुसमई, डोमिनगढ़ थर्ड लाइन और गोरखपुर नकहा जंगल डबल लाइन पर ट्रेनों का संचालन शुरू हो जाएगा। इससे ट्रेनों की गति बढ़ेगी और दुर्घटनाओं पर अंकुश लगेगा। हालांकि नॉन इंटरलॉकिंग के दौरान गोरखपुर रूट की सैकड़ों ट्रेनों का संचालन प्रभावित होगा। नॉन इंटरलॉकिंग के दौरान गोरखपुर में सेंट्रल ट्रैफिक कंट्रोल रूम भी स्थापित हो जाएगा।